प्रधान जी, आज प्याज की मंडी के अंदर क्या कार्यक्रम करवा रहे हैं? ये प्याज की मंडी नहीं है, ये मेरी कर्मस्थली है। ये जगह मेरे पिताजी ने जहाँ पर फल और सब्जी मंडी में अपना जीवन एक पलदारी से चालू किया था। मेरे पिताजी ने गांव दूर दराज रूपबास गांव जो शहर से 8 किलोमीटर दूर की हुआ करता था, 1964-65 के आसपास से उन्होंने फल सब्जी मंडी में पलदारी से अपना जीवन यापन करते हुए, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। 15 साल पूर्व वो इस दुनिया से विदा देकर चले गए और हमको अपना कारोबार संभाल कर इस कार्य करने के लिए क्षमता देकर गए। आज उनकी पुण्यतिथि है। 15 साल पूर्व वो हमें छोड़कर चले गए थे। उनकी याद में प्रत्येक वर्ष जो हमसे बन पाता है, हम उनकी याद में कार्यक्रम करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है उन्हीं की याद में है, प्रसादी वितरण का कार्यक्रम है। मेरे पिताजी ने सदैव किसान को अपना मालिक समझकर कारोबार किया, किसान को अपना देवता मानकर और नीति और रीति से कारोबार किया। हम भी चारों भाई, एक भाई मेरे गुजर गए, 2 उनके बेटे हैं, हम पांचों बाप बेटे भी प्रयास ये करते हैं कि किसान की चीज़ को, किसान को ध्यानपूर्वक उसका कार्य करें। आज उसी की वजह से हमारा कारोबार, मैं समझता हूं कि हमारी रोजी रोटी में कोई कमी नहीं है। प्याज की दुनिया में ही नहीं, फल और सब्जी की दुनिया में लोग हमारी पहचान रखते हैं एसटी ग्रुप से, शंभू दयाल एंड कंपनी के नाम से। और आज भगवान ने हमें 2 वक्त का दाल दलिया दिया है, सब उन्हीं की कृपा है। प्रधान जी, पिछले कई वर्षों से आपको देख रहे हैं, जब भी पुण्यतिथि होती है सेठ जी की, तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हो। अब की बार ऐसा नहीं लग रहा कि आपने कटौती की है? मेरे एक भाई का देहांत हो गया, जिनको अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ। मेरे भाई का देहांत हो गया, ताऊ जी के लड़के का। इस वजह से मैंने इस कार्यक्रम को सूक्ष्म रखा और केवल प्रसादी कार्यक्रम रखा। मेरे पिताजी का ही तो दिया सब कुछ है, ये उन्हीं की दी हुई तो गद्दी है जिसको आज मैं संभाल रहा हूँ। अगर मैं उनका साम्राज्य को नहीं संभालूंगा तो मेरे बच्चों की तो रोजी रोटी का तो होगा ही, लेकिन मेरे पिता का नाम भी खराब होगा। पूत सपूत होत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत होत तो क्यों धन संचय। इस बात का मैं प्रमाण देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने नीति रीति ईमानदारी से कार्य किया। मेरे पिताजी कहते थे कि ईमानदारी से मांग कर खाना, लेकिन किसान के साथ कभी बेईमानी मत करना। मेरे पिताजी कहते थे किसान जब बरसात आती है तो अपने बच्चे को बाद में संभालता है, पहले अपनी फसल को संभालता है। मैंने मेरे जीवन में कभी 1 रुपए की 1 किलो के किसान के साथ कोई बेईमानी नहीं करी और ना जीवन में करने की मंशा रखता हूं। मुझे परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, इस किसान की वजह से आज ये मंडी डेवलप है। अलवर के किसान ने अपनी मेहनत की और यहाँ पे आज लेकर आए, और साथ साथ उन्होंने आड़तियों का साथ देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपका द्वारा एक निवेदन और करना चाहूंगा। किसानों से मेरा विनम्र आग्रह, प्याज का सीजन अंतिम छोर की ओर है। कोशिश की जाए कि जो भी किसान मंडी में प्याज लेकर आ रहा है वो अपना रुपया नगद लेकर जाए। हालात बड़े खराब है और जिसके तरफ पैसा रह गया उसको चक्कर काटना ही पड़ेगा। इसलिए अगर मेरी भी दुकान पर बेचने आए तो भी वो रुपए नगद लेकर आए, किसी पर नगद रुपया छोड़कर नहीं जाए। आज किसान बड़े खुश हैं प्रसाद को लेकर, और जो है मजदूर वर्ग होता है, पल्लेदार वर्ग होता है, प्याज उठाने वाले जो गरीब लोग हैं, सारे खुश हैं। लेकिन आपने इस कार्यक्रम में बिरयानी को ही क्यों चुना? मैंने इसलिए चुना, मैं जिस एरिया में रहता हूँ मेवात का एरिया है। मेवात का मतलब कोई मेवी नहीं है, मेवात का मतलब उस अंचल में बसने वाला, जिसे मेवात कहते हैं। हसन का मेवाती का ये वो एरिया है जिसने इस देश की लड़ाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। वैसे तो आज अपन मेवात के रूप में मेवो को जानते हैं, लेकिन एक जमाना हुआ करता था जब पाल होती थी। हमारी कौम में भी 2 पाल हुआ करती थी, एक मेवाती पाल और एक जयपुरा पाल। हमारे यहाँ पर समाज की जब मीटिंग होती थी तो 2 पाल बेचती थी। इस मेवात के एरिया में बिरयानी को पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इस सर्दी के मौसम में बिरयानी खिलाना ही उचित समझा था।